नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी ट्रिपल एससी पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो फ्री वाला हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका कि पूरा नाम है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, यानी कि @यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, बिना किसी स्पेस के, ना कोई अंडरस्कोर है। लगातार उसमें यूपी ट्रिपल एससी पीईटी से जो सिलेबस है जितनी भी, उसको पिक्स के फॉर्म में दे रहे हैं, बिल्कुल शॉर्ट पिक्स है। उतना अगर आप जो है कर लेंगे, काफी कुछ जो जितना भी पीटी में जीएसजी के करंट अफेयर है, सारी जो है हम लोगों की तैयारी हो जाएगी। उसी में टेस्ट सीरीज का भी लिंक मिलेगा, क्विज भी उसी में चालू कर दिया है। लगातार उसको फॉलो करके रखिए, लगातार आपके लिए लगे हुए हैं, आप देख रहे होंगे। उस ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जो हमारा डिस्क्रिप्शन में है उसी से ज्वाइन करिएगा। वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है उसी से ज्वाइन करिएगा, या फिर ये वाला ग्रुप है, देख लीजिए ध्यान से। टेलीग्राम में ये लिख के सर्च करना है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, बिना किसी स्पेस के। ये वाला ग्रुप है, अपना ध्यान रखिएगा। ये वाला दूसरा कोई चैनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप चाहें तो। ये वाला हमारा मेन चैनल। इंस्टाग्राम में हमारा पेज फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज। इसमें स्टोरी हाईलाइट, जो हाईलाइट हो प्लस पोस्ट जरूर देख करिए। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना जरूर कमेंट करके बताइए कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों, आज की क्विज में हिंदी के ढेर सारे क्वेश्चन हैं, तो आप बढ़िया से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ढेर सारे प्रश्न आप हिंदी के देखेंगे अलग अलग सेगमेंट से, जैसा कि आपका सिलेबस। तो पहला प्रश्न देखिए, ये विलोम शब्दों वाला है। इसमें कहा जा रहा है कि जो विलोम युग्म नीचे दे रखे हैं विकल्प के तौर पे, उसमें से कोई एक जो है वो नॉट करेक्टली मैच है, यानी उसके विलोम को ठीक ढंग से नहीं लगाया गया है। तो वो कौन सा है? पहला वाला ही होगा। बाकी सब जो है वो तो सही सही दिए हैं, जैसे कनिष्ठ और ज्येष्ठ दिया है, तो कनिष्ठ मतलब छोटा, ज्येष्ठ मतलब बड़ा। उग्र और सौम्य आपस में विलोम होंगे ही, ठीक। और ध्वंस और निर्माण ये प्रत्यक्ष तौर पे दिखाई दे रहा है। ध्वंस मतलब तोड़ फोड़ डालना, नष्ट हो जाना, और निर्माण मतलब आप जानते हैं इसका शाब्दिक अर्थ बताना सरल है। पौराणिक और प्राचीन जो है ये आपस में कुछ हद तक समानार्थी हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के विलोम नहीं होंगे। ये एकदम से समानार्थी भी नहीं है। पौराणिक का मतलब होता है पुराणों से संबंधित, जिसका उल्लेख पुराणों में किया गया हो, उसको कहेंगे पौराणिक। अब पुराण चूंकि प्राचीन है तो इसलिए इसको प्राचीन भी कह सकते हैं, लेकिन ये कहें कि पौराणिक का मतलब प्राचीन होता है तो ऐसा एकदम से सही नहीं है। फिलहाल ये विलोम आपस में नहीं है। इसके बाद दूसरे वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में आपसे कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म में सही नहीं है। तो इसमें आप देखें भद्र और अभद्र। भद्र मतलब सभ्य व्यक्ति, और अभद्र मतलब जिसके अंदर सभ्यता का कोई नामो निशान न हो, जिसे कि उजड्ड कहा जाता है, तो वैसा ये सही दिया है। भय और साहस ये सही है ही है। मूढ़ का मतलब होता है मूर्ख, निरक्षर, जिसके पास कोई शिक्षा या कोई भी साक्षरता न हो, और उसका हो जाएगा ज्ञानवान यानी ज्ञानी। लेकिन मान्य और धान्य ये दोनों दो शब्द हैं, न तो ये आपस में समानार्थी हैं और न ही विलोम है, इसीलिए हमारा उत्तर हो जाएगा डी वाला। मान्य मतलब जिसे मान्यता प्राप्त हो, जिसका सम्मान हो, और धान्य मतलब अनाज, जिसे कि हम भोजन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। प्रश्न संख्या 3 को देखिए। व्यास का विलोम शब्द क्या होगा? तो व्यास का हो जाएगा समास। असल में व्यास का मतलब होता है फैलाना, और समास का मतलब होता है संक्षिप्त करना या सिकोड़ना। वैसे आप एक डायमीटर वाला व्यास भी देखते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, त्रिज्या का हम दुगना कर देते हैं, अर्थात त्रिज्या को फैला देते हैं, तो वो बन जाती है व्यास। इसके बाद चौथे नंबर के क्वेश्चन को देखिएगा। निंदा का विलोम शब्द क्या है? स्तुति होगा। निंदा मतलब क्या होता है, आप किसी की बुराई कर रहे हैं, उसके अंदर की कमियां निकाल रहे हैं। और स्तुति मतलब होता है प्रशंसा करना। जैसे आप ईश्वर की स्तुति करते हैं, भले ही स्वार्थ में करें, लेकिन करते हैं। सभी लोग भगवान की स्तुति क्यों करते हैं? बहुत कम ही ऐसे होते हैं जो कि मोक्ष प्राप्ति, वो भी एक स्वार्थ है। मोक्ष प्राप्ति या परमार्थ वाला जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति के लिए करते हैं। जो मैक्सिमम मनुष्य हैं, मनुष्य स्वभाव से ही स्वार्थी होता है, तो मैक्सिमम मनुष्य जो है वो भगवान की स्तुति किसी न किसी स्वार्थ के चलते ही करते हैं, और इसीलिए भगवान को चढ़ावा चढ़ाने का लालच देते हैं कि भगवान मेरी ये वाली मनौती पूरी कर दीजिए तो इतने किलो लड्डू चढ़ाएंगे। अब भगवान को लड्डू से क्या लेना देना है ये वो भी जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद ऐसे बेवकूफ़ी वाली मनौतियां मानते हैं। खैर, तो स्तुति हो जाएगा। भगवान को तो सच्ची श्रद्धा और आस्था की आवश्यकता होती, उतना ही उनके लिए पर्याप्त है। वो सारे संसार को भोजन कराएं और मनुष्य उन्हें 5 किलो लड्डू का लालच देता है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। निष्कलुष का विलोम शब्द क्या है? तो कलुष यानी जो पाप या गंदगी है उससे रहित ऐसे व्यक्ति को या ऐसी चीज को क्या कहेंगे? निष्कलुष, जो कि स्वच्छ है, निर्मल है। तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा कलुष, जिसके अंदर गंदगी विद्यमान हो। अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 आप देख रहे हैं, तामसिक का विलोम आपसे पूछा जा रहा है। तो तमोगुण से युक्त जो होता है उसको तामसिक कहते हैं, और इसका हो जाएगा विलोम सात्विक, जो कि सतोगुण यानी सत्व गुण से, अच्छे गुणों से उत्पन्न हो। अगले वाले को देखते हैं, 7वां। तृष्णा का विपरीतार्थक शब्द आपको बताना है। अब इसके विकल्पों को जरा ध्यान से देखिए। तृष्णा का यहाँ दिया हुआ है विलोम, विलोम में वितृष्ण दिया हुआ है, जो कि नहीं होगा, ये शब्द ही गलत है। वितृष्णा दिया हुआ है, ठीक है। अब ये वी लगा दिया है उपसर्ग, और बाकी जो तृष्णा शब्द है वो तो है ही है यहाँ पे, तो ये वाला हो सकता है, ठीक है, ये वाला सही है। काफी जगह आपने तृष्णा का वितृष्णा देखा होगा। लेकिन तृप्ति भी होता है।
तृष्णा का मतलब क्या होता है? किसी चीज को पाने की लालसा, जैसे भोजन की तृष्णा, पद की तृष्णा, चाहत जिसको कहा जाता है, ऐसी प्यास जो कि बुझी ना हो उसको कहा जाता है तृष्णा। तो इसका तृप्ति हो जाएगा कि आप संतुष्ट हो गए हैं उस चीज से, ये विलोम के तौर पे हो सकता है, सही दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। वितृष्णा भी होता है, लेकिन वितृष्णा में समस्या ये है कि इसके दो अर्थ होते हैं। वी अगर आप उपसर्ग लगाते हैं तो कोई शब्द जो है वो विकृत हो जाता है। जैसे कृत मतलब होता है बनाना, किसी चीज का निर्माण करना, उसमें आपने वी जोड़ दिया तो ये क्या हो गया? विकृत, यानी बिगड़ा हुआ। तो तृष्णा पहले से ही बुरी थी, उसमें आपने वी उपसर्ग लगा दिया तो ये क्या हुआ? और बुरी तरह से जो अधूरी इच्छाएं होती हैं जो कि मरने के बाद भी सताती रहती हैं, वैसी वाली वितृष्णा हो जाएगी। ठीक है, तो ये बिगड़ा हुआ रूप है। लेकिन इसका दूसरा अर्थ ये होता है कि जो तृष्णा है उसका त्याग करना, उससे दूर हट जाना, तो उस तौर पे इसे विलोम माना जा सकता है। तो आप दोनों समझ लीजिए, दोनों एक साथ आपको विकल्प के तौर पे नहीं मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे। और अगर एक साथ आते हैं तो ये डिस्प्यूट हो जाएगा, यहाँ पे विवाद का विषय होगा। फिलहाल दोनों सत्य हैं इसके। इसके बाद 8वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए। प्रवृत्ति का विलोम शब्द है प्रवृत्ति, निवृत्ति हो जाएगा। प्रवृत्ति मतलब किसी काम में लगना, किसी चीज को करने के लिए एकदम से सन्नद्ध हो जाना, तैयार हो जाना। और निवृत्ति मतलब उससे बाहर निकल आना। अगले वाले को देखिए, मूर्त। तो मूर्त का हो जाएगा अमूर्त। मूर्त मतलब जो साकार हो, सामने दिखाई दे। अमूर्त मतलब जिसका कि कोई आकार प्रकार या कोई कद काठी ना हो। इसके बाद 10वें नंबर के प्रश्न को देखें। लोक शब्द का विलोम क्या है? परलोक हो जाएगा। ठीक है, लोक मतलब ये वाला लोक जिसमें हम लोग रह रहे हैं, और परलोक मतलब जो किसी दूसरी दुनिया की बात यहाँ पे की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा। योग का विलोम क्या है? तो योग का विलोम हो जाएगा भोग। योग मतलब होता है साधना। ठीक है, अपने आप को साध कर शरीर की इंद्रियों को अपने नियंत्रण में करना, यही योग है। जितनी भी यौगिक क्रियाएं होती हैं वो असल में योग नहीं है, योग को प्राप्त करने के लिए अभ्यास है। चाहे वो आप प्राणायाम करिए, चाहे कपालभाति करिए, चाहे सर्वांगासन करिए, या सिर के बल खड़े हो जाइए, या सूर्य नमस्कार करिए, या सुबह बाबा रामदेव को देखिए, वो सब योग नहीं है, वो योग तक पहुंचने के साधन होते हैं। असली योग क्या होता है? जब आप अपनी समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए जो आप क्रिया करते हैं वो यौगिक क्रियाएं होती हैं, जिन्हें कि आप व्यायाम या योग का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो उसका उल्टा हो जाएगा भोग। भोग में क्या होता है? हम इंद्रियों को एकदम से छुट्टा छोड़ देते हैं। जितनी भी हमारी स्वादेंद्रियां मतलब कर्मेंद्रियां हैं और ज्ञानेंद्रियां हैं, उनको अपने मन माफिक आचरण करने के लिए खोल देते हैं। और वो अपने हिसाब से, जीभ अपने कंट्रोल में नहीं रहेगी, आप मनमाना भोजन करेंगे, जो आपको अच्छा लगेगा वही खा लेंगे। एक बार भी नहीं सोचेंगे कि वो शरीर को नुकसान करेगा या फायदा करेगा। कान को अगर गंदी बातें सुनना पसंद है तो आप गंदी चीज ही सुनेंगे। अगर आपको पोर्न मूवी देखने का शौक लग गया है और आप अपनी जो आंखें और दिमाग है उसको कंट्रोल में नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये भोग है। तो बुराइयां सबके अंदर होती हैं, अगर उसको नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है तो योग है। और बुराइयों का उन्मूलन करके शरीर को साध रहा है, यानी एक अच्छा मनुष्य बनने का प्रयास कर रहा है, तो वो आपका योग है। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12। ओजस्वी का विलोम क्या होता है? ओजस्वी का विलोम होता है कांतिहीन। ओजस्वी का मतलब क्या है? तेजस्वी, जिसके अंदर तेज हो, प्रताप हो, या उसके अंदर एक तेजस्विता हो, तो उसका हो जाएगा कांतिहीन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। श्वेतांबर का विलोम क्या है? तो श्वेतांबर का मतलब क्या होता है? देखिए, अंबर मतलब आसमान का हम लोग पर्यायवाची मान लेते हैं। अंबर का एक शाब्दिक अर्थ होता है वस्त्र, कपड़ा। ठीक है, तो जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले जैन साधु थे, बाद में जो जैन धर्म है उसका डिवीजन होता है ना, मगध में अकाल पड़ता है तो श्वेतांबर और दिगंबर, जो मगध में टिक जाते हैं वो श्वेतांबर कहलाते हैं, सफेद कपड़े पहनते हैं। और जो कर्नाटक की ओर रवाना हो गए रहते हैं, 12 साल बाद लौटते हैं, वो दिगंबर होते हैं, कुछ कपड़े ही नहीं पहनते हैं, जैसे भगवान महावीर खुद थे। तो जैन धर्म का जो मूल स्वरूप था वो तो दिगंबर वाला ही था। चाहे वो आप बाहुबली की प्रतिमा देखें श्रवण बेलगोला में, चाहे भगवान महावीर की ही मूर्तियां देख लीजिए, वस्त्र उनके शरीर पर नहीं है। उनका मानना था कि दिग अंबर यानी दिशाएं ही हमारा वस्त्र है। लेकिन बाद में श्वेतांबर संप्रदाय के जो लोग थे, उन्होंने व्यवहारिकता को देखते हुए अपने शरीर को ढकना शुरू किया, और उसके लिए वो सफेद कपड़े पहनते थे। तो श्वेतांबर एक अलग सेक्ट बन गया। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? दिगंबर। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। कृपण का विलोम है। देखिए, ये मतलब धार्मिक तौर पे भले मान्यता हो कि दिशाएं वस्त्र हैं और इसीलिए हमें वस्त्र नहीं धारण करना चाहिए, लेकिन समाज जिस हिसाब से चलता है उसके हिसाब से कुछ चीजें हमें फॉलो करनी पड़ती हैं और करनी चाहिए। कहीं कहीं ये अश्लीलता का प्रतीक बन जाता है, तो ये अच्छी बात भी नहीं कही जा सकती है। ठीक है, अब इसमें सबके अपने अपने मत हो सकते हैं। खैर, तो कृपण का विलोम आपको बताना है। कृपण का देखिए विलोम दानी हो जाएगा। कृपण मतलब क्या होता है? कंजूस, और उसका हो जाएगा दानी यानी दान करने वाला। इसके बाद ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का कनिष्ठ हो जाएगा। पीछे आपने अभी पेयर में देखा है इसे। अनुरक्ति का क्या होगा? विरक्ति हो जाएगा। अनुरक्ति मतलब आसक्ति, किसी के प्रति लगाव। विरक्ति मतलब वैरागी भाव उत्पन्न हो गया है, सबसे अलग थलग हो गए। लौकिक का विलोम अलौकिक हो जाएगा, जो कि इस लोक का ना हो। लौकिक मतलब जो इस लोक से संबंधित हो।
अलौकिक मतलब जो इस लोक से परे हो। पारलौकिक रहता तो उसको भी चुन लेते। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, संतोष का विलोम क्या है? असंतोष, इसमें तो आंख मूंद के लगा देना चाहिए। उद्धत, उद्धत मतलब उजड, चंचल, जिसके पास कोई सभ्यता या कोई भद्र आचरण न हो, तो उसका क्या हो जाएगा? विनम्र या विनीत। सौम्य। इसके बाद यहाँ सौख्य दिया है, सौख्य मतलब सुख का भाव, वो दूसरी चीज है। इसके बाद 10वें नंबर के क्वेश्चन को देखिएगा। शोषक, शोषण करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको शोषक कहा जाता है, तो इसका हो जाएगा पोषक, जो कि पोषण करे, आपको पोषित करे, आपका शोषण न करे। इसके बाद अगले वाले को देखें। प्रश्न संख्या 21 में आपसे पूछा गया कि जो शब्द दिए हैं उसमें से आपको एक बेमेल चुनना है। तो ये हिंदी कम रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें कि आपको बेमेल जोड़ा तलाशना होता है। तो यहाँ देखें, प्रियजन, परिवार और बच्चे ऐसा दिया है। घर उसमें से बेमेल इसलिए है, हालांकि ये सभी जो है घर में ही रहते हैं, लेकिन घर कोई जीव नहीं है। घर एक निवास की जगह है, या आप एक स्थान कह सकते हैं, या एक निर्जीव वस्तु कह सकते हैं। बाकी जितना भी कुछ आप यहाँ देख रहे हैं, परिवार भी क्या है? लोगों की संरचना है, मतलब ये जीवित ढांचा है। बच्चे जो है वो जीवित रहेंगे ही, चिल्लाते हैं इतना। और उसके बाद प्रियजन जो है वो जिंदा चीज ही होते हैं, ठीक है। तो इसमें तीनों बाकी नहीं होंगे, घर हो जाएगा, जो कि बेमेल है। प्रसारण का देखिएगा। प्रसारण मतलब होता है फैलाना, और उसका हो जाएगा आकुंचन। आकुंचन मतलब होता है सिकोड़ना। प्रतिपादन मतलब किसी नई चीज को लोगों के सामने प्रस्तुत करना अपने ढंग से। और आरक्षण का मतलब आप समझ ही रहे हैं, किसी चीज को, मतलब किसी चीज के लिए स्थान निश्चित कर लेना और उस स्थान पे उसी चीज को रखना, अन्यथा वो जगह खाली रह जाएगी, कोई दूसरी चीज वहां नहीं रखी जा सकती है। मतलब किसी विशेष चीज के लिए स्थान को खाली रखना। और संदर्शन, ये दर्शन का ही एक दूसरा रूप है। फिलहाल यहाँ पे प्रतिपादन जो दिया हुआ है इसको आप मत लगाइए, कंफ्यूजन हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? आकुंचन मतलब सिकोड़ना। आगे वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, बेमेल शब्द आपको यहाँ भी चुनना है। तो जरा देखिए, समस्या, कठिनाई और जटिलता, ये परिस्थितियां हैं, ठीक है। मनुष्य के जीवन में आती हैं, समस्याएं आती हैं, कठिनाई आती है, कठिनाई आती है तभी समस्या आती है, या समस्या से कठिनाई आती है। और जटिलताएं भी उसी से पैदा होती हैं। लेकिन खेद जो है वो मन का भाव है, आपने खेद व्यक्त किया, दुख जाहिर किया, तो ये मन का भाव है, ये आपकी परिस्थिति नहीं है, इसीलिए ये इसमें से बेमेल। इसके बाद 24 को देखते हैं। कर्कश, यानी जो सुनने में कड़वा, तीखा लगे, कानों में चुभे, तो इसके लिए हो जाएगा मधुर। इसके बाद आगे देखते हैं। श्री गणेश का विलोम क्या है? श्री गणेश हम लोग कब करते हैं? जब शुरुआत करते हैं, ठीक है। प्रथम पूज्य गणेश जी को माना जाता है हिंदू धर्म में, तो शुरुआत जब करते हैं तो हम कहते हैं कि इस कार्य का श्री गणेश किया गया, और जब समापन करते हैं तो उसे इतिश्री कहते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो अथ का विलोम भी इति होता है, अथ मतलब भी शुरुआत होता है, अथश्री और इतिश्री, ठीक है, ये भी हो सकता है। फिलहाल इसमें आपने देखा। 26 को देखते हैं। 26 में आपसे कहा गया कि संपन्नता का विलोम शब्द क्या है। तो देखिए, संपन्न या संपन्नता यहाँ पे जो स्थिति है उसके बारे में हो रहा है। संपन्नता का निर्धनता हो जाएगा, ये सिंपल है, ठीक है। संपत्ति अगर दिया होता तो आपत्ति लिख सकते थे या विपत्ति लिख सकते थे, वो भी सही होता, लेकिन शब्द में थोड़ा थोड़ा अंतर है, उसको आपको ध्यान देना है। संपन्नता का क्या हो जाएगा? निर्धनता हो जाएगा। इसके बाद 27 को देखते हैं। कौटिल्य, कौटिल्य किसका नाम था? आप सभी जानते हैं, विष्णुगुप्त चाणक्य जो थे उन्हीं का नाम था, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और मौर्य साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक। अब इसमें आप देखिए, आर्जो, ये इसका विलोम है। कौटिल्य का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर कूटनीति हो, यानी कुटिलता भरी हुई हो, कुटिलताओं में वो माहिर हो, ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? कौटिल्य कहेंगे। तो चाणक्य को, चाणक्य के जो शत्रु थे, जो कि उनसे जलते थे या उनसे शत्रुता रखते थे, वो कौटिल्य नाम दिए थे, क्योंकि इनकी जो कूटनीतियां थी वो बहुत बेजोड़ होती थी। मतलब ऐसी ऐसी योजनाएं बनाते थे कि शत्रु जो था वो चारों खाने चित हो जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य जैसे एक साधारण परंतु योग्यता से संपन्न बच्चे को ये पहचान जाते हैं। जंगल में राजकीलकम नाम का वो खेल खेलते रहते हैं, उस समय चाणक्य उन्हें देखते ही पहचान लेते हैं कि इस बच्चे के अंदर राजा होने के सारे गुण हैं। अगर ये यहाँ रहेगा, जंगल में रहेगा, तो भी यहाँ जो आसपास के लोग हैं उनका सम्राट बनकर रहेगा, लेकिन इसकी जो डेस्टिनी है वो एक चक्रवर्ती सम्राट बनने की है, और मेरा ये कर्तव्य है कि मैं अपना बदला लेने के लिए इसका इस्तेमाल करूं। तो नंद साम्राज्य से बदला लेने के लिए चाणक्य चंद्रगुप्त को एक मोहरा बनाते हैं, और चंद्रगुप्त भी एक आज्ञाकारी शिष्य की भांति उनसे सब कुछ सीखता है, और जैसे उसके गुरु उसे निर्देश देते हैं वैसे वो काम करता है और सफल होता है। तो इनकी जो नीतियां होती थी वो बेजोड़ होती थी, ठीक है। अब यहाँ पे आर्जो का मतलब क्या होता है? सरल स्वभाव वाला, जिसके अंदर कुटिलता का कोई अंश भी ना हो। इसके बाद 28वें प्रश्न को देखते हैं। पृथ्वी का विलोम आपको बताना है। तो पृथ्वी का हो जाएगा आकाश, ठीक है, धरती आकाश आप ऐसे कहते हैं। वैसे जितने संज्ञा शब्द होते हैं ना, उनका प्रायः विलोम नहीं होता है, मतलब व्यवहारिक रूप से नहीं होता है, लेकिन गढ़ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, अवनी का विलोम क्या है? तो अवनी पृथ्वी को कहा जाता है, तो वही अंबर हो जाएगा, आकाश। इसके बाद 30वें, इसमें देखिए, ऐहिक का विलोम आपको बताना है। तो ऐहिक मतलब इस लोक का,
यानी इसी लोक का, लौकिक जिसे कहा जाता है। तो इसका हो जाएगा पारलौकिक यानी दूसरे लोक का। बाकी जितने हैं वो इसी लोक से बिलोंग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 को देखें। आकाश का विलोम क्या है? तो धरती यहां दिया होता तो उसे चुन लेते, लेकिन धरती दिया है उसके बावजूद हमने नहीं चुना। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि धरती से भी अच्छा विकल्प हमें यहां मिल रहा था पाताल। कहते हैं ना, इस चीज को करने के लिए हमने आकाश पाताल एक कर दिया। तुम्हें ढूंढने के लिए मैंने आकाश पाताल एक कर दिया, ऐसा बोलते हैं, यानी सब जगह देख लिया। तो अगर पाताल नहीं दिया होता तब हम धरती को चुन लेते एक नजदीकी विकल्प के तौर पे, लेकिन उससे ज्यादा एक्यूरेट यहाँ पर दिया हुआ है पाताल, इसलिए हमने उसको चुना, यानी धरती का बहुत गहराई वाला स्थान। अगर ये नहीं दिया रहेगा तब धरती को चुन लीजिएगा। दोनों में से कौन सा दिया है इस पर निर्भर करेगा। इसके बाद देखिए अल्पज्ञ यानी कम जानने वाला। ठीक है, तो उसका बहुज्ञ होना चाहिए था, लेकिन बहुज्ञ यहाँ शब्द ही नहीं दिया है, उसकी जगह दिया है सर्वज्ञ। तो सर्वज्ञ को ही चुन लीजिए करीबी विकल्प के तौर पे। ये एक्यूरेट नहीं है, इसका होना चाहिए था बहुज्ञ यानी बहुत कुछ जानने वाला। इसके बाद 32 को देखिएगा, माफ कीजिएगा 32 तो आपने देख ही लिया है। 33 को देखिएगा। कृष मतलब क्या होता है पहले ये बताइए। कृष का यहाँ विलोम पूछ रहा है, ये वो ऋतिक रोशन वाले कृष नहीं है। तो यहाँ पर कृष का मतलब क्या होता है? दुबला पतला, जिसकी सिर्फ हड्डियां ही दिखती हो, मांस का कोई उसमें नामो निशान न हो। तो उसको हृष्ट पुष्ट उसका विलोम हो जाएगा। जो हट्टा कट्टा हो, मतलब बढ़िया एकदम मांसपेशियां 6 पैक दिखाई दे रहे हो, तो ऐसे व्यक्ति को हृष्ट पुष्ट कहेंगे। पुष्ट भी कह सकते हैं, कृष का विलोम हो जाएगा। बाकी जितने हैं वो इसका नहीं होंगे। केश मतलब बाल होता है, भव मतलब संपन्न होना होता है, विटप मतलब वृक्ष होता है। 34 को देखिए, भव के कई सारे अर्थ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, परोक्ष का विलोम क्या होता है? परोक्ष का मतलब क्या होता है? छिपा हुआ, जो सामने ना हो, आंखों के सामने ना हो। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष, जो कि अक्ष के सामने हो यानी चक्षुओं के सामने हो, अर्थात आंखों के सामने हो। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। 35, उत्कृष्ट, निकृष्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, उत्कृष्ट का क्या होगा? निकृष्ट होगा। उदय का अस्त होता है, कुछ सिंपल है जिन्हें कि आप बहुत आराम से कर सकते हैं। इसके बाद चिरंतन, चिरंतन का यहाँ अगर समानार्थी पूछता तब तो शाश्वत हो जाता, मतलब निरंतर चलने वाला, उसमें कोई गैप नहीं आ रहा है, शुरू हुआ है तो लगातार चल रहा है। लेकिन चूंकि यहाँ पर आपको ये बताना है कि विलोम क्या है, तो चिरंतन मतलब हमेशा चलायमान रहने वाला या हमेशा रहने वाला। तो इसका क्या हो जाएगा? नश्वर, जो कि नष्ट होने वाला हो, कभी न कभी उसका नाश हो जाएगा। और हम सभी नश्वर हैं, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38, कृतज्ञ का विलोम क्या है? कृतज्ञ है, ठीक है। कृतज्ञ मतलब जो एहसान मानता हो, और कृतज्ञ मतलब जो एहसान न मानता हो। एहसान मानना चाहिए, अच्छी बात है। संकीर्ण का विलोम, और चुकता भी करना चाहिए अगर कभी अवसर मिले। संकीर्ण का विलोम है, संकीर्ण मतलब क्या होता है? सकरा, नैरो, तो इसका हो जाएगा विकीर्ण। विस्तीर्ण होता तो उसको भी चुन सकते थे, कोई समस्या नहीं। शब्दों के कई सारे रूप हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये घुमा दिया है, लेकिन सीधा प्रश्न है, उसमें आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। निम्नलिखित कथनों में से आपको देखना है, विचार करना है और बताना है कि जो 3 स्टेटमेंट दिए हैं सही कौन सा है। 3 कथन है यहाँ पे। पहला कथन आपसे ये कह रहा है कि हिंदी के जितने भी पर्यायवाची शब्द आप पढ़ते हैं, एक शब्द के ढेरों पर्यायवाची होते हैं। लोगों को दिक्कत होती है, जैसे इंद्र का दर्जनों पर्यायवाची, देवता का दर्जनों पर्यायवाची, पानी का ढेर सारा पर्यायवाची। तो ये होता है कि किसको याद करें, किसको छोड़ें। तो इतने सारे जो पर्यायवाची शब्द आप देखते हैं वो सभी असल में संस्कृत के तद्भव शब्द होते हैं। सभी जो है वो तद्भव होते हैं, कोई भी एक तत्सम नहीं होता उसमें से, ऐसा इसमें दिया है। और दूसरे वाले में कहा कि पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहते हैं, मतलब शब्द के जैसा ही दूसरा शब्द, और जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है उसको पर्यायवाची कहते हैं। तो तीसरा वाला तो वैसे भी सही है। पर्यायवाची का मतलब यही होता है कि जो उसके पर्याय का वाचन करे, यानी उसी का अर्थ बताए, वैसा ही शब्द हो तो उसे कहेंगे पर्यायवाची। तो तीसरा वाला तो निसंदेह सही है। लेकिन जरा पहले वाले को देखिए। पहले वाले में कहा है कि सब के सब तद्भव होते हैं, ये कैसे हो सकता है? पर्यायवाची में तो तत्सम भी आता है, देशज शब्द भी आते हैं, बहुत तरह के शब्द होते हैं, यहाँ कोई बाउंडेशन तो होती नहीं है। तो पहला वाला वैसे भी गलत है। दूसरा वाला सही है भाई, प्रतिशब्द कहते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं, प्रतिशब्द कहा जाता है, वही मतलब है, प्रतिशब्द कहिए या पर्यायवाची कहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 और 3 सही है। स्टेटमेंट नंबर 2 और 3 जो है वो परफेक्ट है, और इसलिए हमने इसका डी वाला चुना है। इसके बाद अगले वाले को चलते हैं, मतलब देख लेते हैं। अश्व का पर्यायवाची, अश्व मतलब घोड़ा, तो घोड़ा यहाँ दिया हुआ है, लेकिन आपको ये बताना है कि पर्यायवाची कौन सा नहीं है। देखिए यहाँ तरंग दिया है, घोटक दिया है, घोड़ा दिया है और है दिया है। बाकी तीनों तो इसी के पर्यायवाची हैं। घोटक संस्कृत का शब्द है, उसी से बिगड़ कर बना है घोड़ा। लेकिन तरंग, तरंग जो है लहरों को कहा जाता है। अगर यहाँ ऐसे लिखा होता तुरंग, तो ये भी घोड़े का हो जाता, लेकिन यहाँ पे छोटे ऊ की मात्रा नहीं लगाई गई है, तो ये तरंग अलग चीज है। तो ये वाला हमने चुन लिया। 42वें को देखते हैं। अनीक,
ये अनिक जो दूध है, दूध का पाउडर आप देखते हैं बच्चों वाला, वो नहीं है, अनीक है, न पे बड़ी की मात्रा है। तो आपको बताना ये है कि इसका पर्यायवाची मतलब इसका शाब्दिक अर्थ मोटे तौर पे क्या होता है। तो आपने एक शब्द सुना होगा अनीकनी, अक्षौहिणी और अनीकनी, ये सेना के प्रकार होते हैं। तो सैन्य दल को कहा जाता है अनीक। अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 43 में आपसे पत्थर का जो पर्यायवाची न हो वो बताने के लिए कहा जा रहा है। पाहन, उपल, पाषाण और उरक कहा गया है। तो ऊपर के तीनों जो हैं वो असल में पत्थर के ही पर्यायवाची। पाषाण होता ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पाषाण का ही बिगड़ा रूप जो तद्भव है वो पाहन है, इसमें ये असल में तत्सम है और ये तद्भव है। और उपल भी पत्थर को ही कहा जाता है। लेकिन उरक ये किसको कहा जाता है? उरक जो है ये सर्प का पर्यायवाची होता है। मतलब जो उर के सहारे गमन करे, यानी अपनी छाती के बल रेंग रहा हो, ऐसे सरीसृप को उरक कहेंगे। तो ये सर्प का पर्यायवाची होता है। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 44 में आपसे कहा गया कि जो पक्षी का पर्यायवाची है वो आपको बताना है। इसमें से भूधर, मीन और वृंद दिया है। तो भूधर, मीन और वृंद ये तीन अलग चीजें हैं। विहग हो जाएगा, ठीक है। विहग के अलावा शकुन भी होता है। क्वेश्चन नंबर 45 को देखिए। नलिनी, कैरो और चंद्रप्रिया ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो यहाँ आप देखें कौमुदी दिया है, सौदामिनी दिया है, इसके अलावा कुमोद कला दिया है। तो इसमें थोड़ी समस्या है। यहाँ पर आपका कौमुदी भी होना चाहिए था, हालांकि कौमुदी के कई सारे अर्थ होते हैं, शायद इसीलिए इसको नहीं चुना गया है। कौमुदी जो है वो चांदनी को भी कहा जाता है। खैर, कुमुदनी मोटे तौर पे अगर पूछेगा ना तो आप कुमुदनी को चुन लीजिएगा। कुमुदनी को नलिनी भी कहा जाता है, ठीक। नलिनी मतलब जो नल से जन्म ले, नल जो है ये पानी का पर्यायवाची होता है। टोटी वाला नल की बात नहीं हो रही है, वो भी वहीं से नाम पड़ा है। नल ये पानी का शाब्दिक पर्यायवाची होता है। कैरो और चंद्रप्रिया, चंद्रप्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि ये चंद्रमा से प्रेम करती है। जिस प्रकार से कमल का पुष्प जो है वो सूर्योदय होने पर अपना मुंह खोलने लगता है, और जब बढ़िया सूर्य का प्रकाश फैलता है तो अपना मुंह खुला कर लेता है, एकदम खोल लेता है। और फिर जब शाम का समय होने लगता है, मतलब सूर्य का प्रकाश हटने लगता है, तो उसके बाद वो अपना मुंह सिकोड़ने लगता है और बंद कर लेता है, रात भर बंद रहता है। और कुमुदनी का जो तरीका है वो उल्टा है। वो रात के समय खिलती है, सफेद रंग की होती है। मतलब रात में खिलने वाले ज्यादातर जो फूल होते हैं ना वो सफेद ही होते हैं। तो चंद्रमा इसको प्रिय होते हैं, चांदनी, ठीक है। तो चांदनी से ये खिलती है, इसलिए इसको कुमुदनी कहा जाता है। कौमुदी जो है ये चांदनी का भी पर्यायवाची होता है, और कभी कभी ये कुमुदनी के लिए भी इस्तेमाल होता है। वाटर लिली की बात हो रही है। इसके बाद 46वें को देखते हैं। कमल कई रंग का होता है। कौन सा शब्द असुर का पर्यायवाची नहीं है ये आपको बताना है। यातुधान होता है, ठीक है। जातुधान कहीं कहीं तुलसीदास जी ने इस्तेमाल किया है, लेकिन असल में जो मूल शब्द है वो यातुधान है। सुरारी मतलब सुरों का दुश्मन, सुर मतलब देवता, और अरि मतलब दुश्मन, उनके दुश्मन। और उसके बाद तमीरचर, यानी तमीर जो तम अर्थात अंधेरे में भ्रमण करे, ऐसे तो राक्षस ही होते हैं, मतलब निशाचर। लेकिन धूम्रकेतु ये कोई शब्द नहीं है राक्षसों के लिए। हो सकता है किसी दैत्य का नाम हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 47 में आपसे कहा गया कि अरविंद शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। कमल होता है, अब इसमें भी अगर गलतियां हो तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 48, अनाथ का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? तो अनाथ मतलब जिसका कि कोई नाथ अर्थात मालिक न हो। बेसहारा, यतीम, निराश्रित, तीनों ही जो है ये अनाथ के ही शाब्दिक अर्थ रखते हैं। लेकिन अनाड़ी जो है ये इससे अलग है। अनाड़ी का मतलब ये होता है कि जो अकुशल हो, जिसके अंदर कोई स्किल ना हो, कोई भी काम वो ढंग से ना कर पाता हो, उसमें कुशलता उसके अंदर ना हो। इसके बाद 49 को देखिए। इसमें कहा गया अंधकार शब्द का पर्यायवाची जो नहीं है वो आपको तलाशना है। तो अमावस्या ये अंधकार की रात्रि तो होती है, लेकिन ये खुद अंधकार का पर्याय नहीं है। अंधकार क्यों होता है? क्योंकि चंद्रमा लुप्त हो जाते हैं, मतलब नहीं दिखाई देते। बाकी तम, अंधेरा, तिमिर, किलविश ये सब अंधेरे के पर्यायवाची। इसके बाद 50वें को देखते हैं। अनाज का पर्यायवाची इसमें से कौन सा है? तो अनाज या अनाज देने वाली जितनी भी फसलें होती है जिन्हें कि हम उगाते हैं, उन सभी को शस्य कहा जाता है। इसीलिए जो कृषि विज्ञान है उसे शस्य विज्ञान के तौर पे भी हम फसलों के क्षेत्र में देखते हैं। चाह, सलिल और रूपा ये अलग अलग चीज है। रूपा ये चांदी को कहा जाता है, ठीक है। और चाह यानी इच्छा, मनोकामना या चाहत आप कह सकते हैं। सलिल जो है ये पानी को कहा जाता है। बाकी सभी देखा आपने। 51 को देखते हैं। 51 में कल्प वृक्ष का आपसे पर्यायवाची पूछा जा रहा है। तो ये जितने भी नाम दिए हैं ये सभी कल्प वृक्ष के ही होते हैं। असल में समुद्र मंथन जब देवताओं और असुरों ने मिलकर किया था तो उसमें से 14 रत्न बाहर आए थे, और उसमें से एक कल्प वृक्ष भी था। जो अच्छी अच्छी चीजें थी वो देवताओं ने पहले ही कब्जिया ली, ठीक है। यहाँ पक्षपात तो हुआ था, राक्षसों के साथ भेदभाव हुआ था, शायद उनके गुणों को देखते हुए। तो राक्षस उन अच्छी चीजों को धारण करने योग्य नहीं थे, ऐसा देवताओं का मानना था। बाद में जब राक्षस एकदम तंग आ जाते हैं और देखते हैं कि अमृत कलश निकला है, धन्वंतरी लेकर देवताओं की ओर जा रहे हैं, तो ऐसे में वो एकदम मौका मारकर झपट लेते हैं। तो वो भी भगवान विष्णु के द्वारा छुड़ा दिया जाता है, मतलब वो मोहिनी अवतार धारण करके देवताओं को पिला देते हैं। खैर,
तो यहाँ आप देखिए कि कल्प वृक्ष भी निकल कर आता है, और कल्प वृक्ष की विशेषता क्या है कि इससे आप जो मांगिए वो पूरा हो जाता है। कितना अच्छा पेड़ था, आज के जमाने में रहे तो सब लोग सरकारी नौकरी मांगेंगे। खैर, तो यहाँ देखिए इसमें इसके जो बाकी पर्यायवाची है वो सभी मौजूद हैं। कल्प वृक्ष को ही पारिजात भी कहा जाता है, कल्प तरु भी कहा जाता है, और देव वृक्ष भी कहा जाता है। ये देवराज इंद्र के पास ज्यादा समय तक नहीं रहता है, उनके उद्यान में लगा हुआ था। फिर भगवान कृष्ण की पत्नी थी सत्यभामा, उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि मुझे कल्प वृक्ष चाहिए। तो भगवान कृष्ण वहां जाते हैं, देवराज इंद्र से युद्ध होता है, उसके बाद वो कल्प वृक्ष को धरती पर ले आते हैं। तो इसके जो वंशज है वो धरती पर अभी भी मौजूद है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। 52 को देखिए, कपड़े का पर्यायवाची इसमें से कौन सा है? वसन होता है। ठीक है, वसन वस्त्र। इसके बाद 53 को देखिए, कमल का पर्यायवाची इसमें से कौन सा है? तो अंबर, दिनकर और पुष्प, ये तीन अलग चीजें हैं। अंबर मतलब आकाश, दिनकर मतलब जो दिन के कारक हैं अर्थात भगवान सूर्य। पुष्प मतलब क्या होता है ये आप खुद ही जानते हैं। नीरज, नीर मतलब होता है पानी, और ज मतलब जन्म लेने वाला। तो पानी से जन्म लेने वाला कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ चूंकि कमल का पूछ रहा है तो कमल। ठीक, अगर यहाँ पे ऐसे लिखा होता नीर द, तो नीर को देने वाला, द से देने वाला, ऐसा कौन होगा? बादल। तो जितने भी बादल और कमल के पर्यायवाची होते हैं प्राय उनमें ज और द का फर्क आप देखेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं, जैसे अम्बुद और अंबुज। अंबुज जो है वो कमल को कहा जाता है, और अम्बुद जो है वो पानी को कहा जाता है, माफ कीजिएगा, बादल को कहा जाता है, और अंबु जो है वो पानी को कहा जाता है। इसके बाद 54 को देखिए, 54 में खगेश का पर्यायवाची आपसे पूछा है। तो खगेश का पर्यायवाची क्या होगा? वैनतेय होगा। वैसे खगेश किसको कहा जाता है? खगों का ईश, यानी खगों का भगवान, मतलब पक्षियों के देवता या पक्षियों के राजा। गरुड़ होते हैं, ईगल को कहते हैं, उन्हीं को वैनतेय भी कहते हैं। वैनतेय क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी माता का नाम विनता था। ठीक है, विनता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 को देखिए, गणेश का पर्यायवाची नहीं है। तो भगवान गणपति को विनायक भी कहते हैं, लंबोदर भी कहते हैं, एक दंत भी कहते हैं। इनके पहले दो दांत थे जैसे हाथी के सामने वाले होते हैं, लेकिन एक दांत को आधा तोड़कर इन्होंने एक दैत्य के ऊपर चला दिया था हथियार के तौर पे, तो इसलिए उनका वो दांत जो है वो आधा रह जाता है, इसीलिए इन्हें एक दंत कहा जाता है। लेकिन जो धनद शब्द है ये गणेश जी के लिए नहीं बल्कि कुबेर के लिए इस्तेमाल होता है, और धनद में द के आगे ऐसे आ की मात्रा लग जाएगी तो बन जाएगा धनदा, और धन को देने वाली देवी यानी लक्ष्मी हो जाएगा। तो शब्दों का बारीक अंतर है, उसे समझिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56, दुर्गा का पर्यायवाची। देवी दुर्गा के इतने ज्यादा पर्यायवाची है कि आयोग उन्हीं पर प्रश्न बनाने लगे तो उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। लेकिन यहां पर जो पर्यायवाची है उसमें आप देखें धात्री हो जाएगा। ठीक है, धारण करने वाली, सबको धारण करने वाली और सबका पोषण करने वाली, ऐसी देवी को कहा जाता है धात्री। तो दुर्गा, दुर्गा ये नाम किस लिए पड़ा? दुर्गम नाम के दैत्य का संहार करने की वजह से इनका नाम दुर्गा पड़ता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। वैसे इनका निर्माण देवताओं ने अपनी ऊर्जा से किया था और उद्देश्य था महिषासुर को मारना, क्योंकि महिषासुर को कोई स्त्री ही मार सकती थी। समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, इसमें से समुद्र का जो पर्यायवाची न हो वो तलाशिए। तो यहाँ देखिए पारावार कहा गया है, अर्नव कहा गया है और पयोधि कहा गया है, ये तीनों ही सागर के पर्यायवाची हैं। लेकिन अम्बुद ये शब्द जो है ना, अम्ब को देने वाला अर्थात पानी को देने वाला, तो ये बादल का पर्यायवाची हो सकता है, ये समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। अगले वाले को देखिए, कुंदन का पर्यायवाची क्या होगा? तो कुंदन किसको कहते हैं? स्वर्ण को कहते हैं। हेम हो जाएगा, हेम भी स्वर्ण को कहते हैं, हाटक भी स्वर्ण को कहते हैं। मतंग किसको कहते हैं? हाथी को। इसके बाद 59 यानी 59वें प्रश्न को देखिए, चंद्रमा का पर्यायवाची जो न हो वो तलाशिए। तो मयंक, इंदु और सुधांशु ये तीनों ही जो नाम है, इसके अलावा हिमांशु, ये चंद्र को कहा जाता है। लेकिन सरोज ये जो शब्द है ये कमल का पर्यायवाची है, यहां आपने देखा तो डी वाला हो जाएगा। इसके बाद 60वें को देखिए, मार शब्द किसका पर्यायवाची? तो यहां मारा मारी वाली बात नहीं हो रही है, मार जो है ये अनंग यानी कामदेव का पर्यायवाची। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 को देखिए, मछली का पर्यायवाची आपको इसमें से तलाशना है। तो छपला दिया है, छपला कोई शब्द नहीं होता है, चपला होता है, चपला मतलब बिजली होती है। तोय निधि यानी तोय अर्थात पानी को धारण करने वाला मतलब समुद्र। अक्षी और झश दिया है, तो इसमें से झश हो जाएगा, झश, मीन, ये सब क्या है? मछली के पर्यायवाची। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, ये झक नहीं है, झश है, मूर्धन्य श इसका उच्चारण होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 62 में कहा जा रहा है कि कमल का पर्यायवाची जो न हो वो आप तलाशिए। कमल का पर्यायवाची जो नहीं है वो आपको देखना है। तो पंकज, अंबुज और पद्म ये तीनों ही कमल के पर्यायवाची। लेकिन वारिद जो है ये कमल का पर्यायवाची नहीं है, ये भी हो जाता है अगर वारिद की जगह पे वारिज होता, वारिज, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये बादल का पर्यायवाची होगा, कमल का नहीं। पंकज का मतलब क्या होता है? पंख से जन्म लेने वाला, पंख मतलब कीचड़ और कीचड़ में खिलता है कमल। अंबुज मतलब अंबु के अंदर जन्म लेने वाला, अंबु मतलब पानी, तो पानी से निकलता है कमल, ऐसे। और पद्म भी इसी को कहा जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये बताइए।
तो इसमें आप देखें सुरा, मधु और मद्य ये तीनों मदिरा के पर्यायवाची हैं, लेकिन अमी जो है ये अमृत का पर्यायवाची है, ये मदिरा यानी शराब का पर्यायवाची नहीं है। मधु शब्द जो है ये दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब शहद को भी कहा जाता है और शराब को भी कहा जाता है। तभी तो हरिवंश राय बच्चन जी ने मधुशाला नाम की अपनी पूरी कविता का भंडार लिख लिया है। तो मधुशाला वहां पे ऐसा थोड़े कि शहद की दुकान है, वहां शराब का खाना है, मतलब शराब खाना है जहां लोग शराब पीने के लिए जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 में मस्तक का पर्यायवाची आपसे पूछा है, ललाट होगा, ठीक है, माथा भी हो सकता है, यहाँ जो दिया है उसके हिसाब से। इसके बाद अहि का पूछा है कि पर्यायवाची क्या नहीं होगा, तो अहि का मतलब आपको पता होना चाहिए, सर्प होता है अहि का मतलब। तो उरग आपने पीछे देखा है कि वो सर्प का पर्यायवाची होता है, क्योंकि ये छाती हो यानी उर के बल चलता है, इसलिए इसको उरग कहा जाता है। सरीसृप, ये वैज्ञानिक नाम इसका हो गया। सरीसृप अकेले सर्प नहीं होता है, लेकिन रेंग कर चलने वाले जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं उनको हम ये नाम देते हैं। पवनाश, ये जो नाम है ना, ये भी सर्प के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन सिंधुर जो शब्द है ये सर्प का पर्यायवाची नहीं है। तो आप जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सिंदूर का मतलब क्या होता है। इसके बाद आगे चलते हैं, भुजंग का पर्यायवाची, वही बात यहाँ भी, सर्प का पर्यायवाची जो न हो आपको बताना है, तो सर्प का एक दूसरा नाम यहाँ भुजंग दे दिया है। अब इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गरुण। गरुण जो है ये सर्प के शत्रु है, अभी आपने पीछे वैनतेय देखा, ठीक है, खगेश, वैनतेय, गरुण, ये सब एक ही शब्द के कई अर्थ हैं। यहाँ आपने देखा, मतलब कई शब्द हैं और एक अर्थ है, यहाँ ऐसे कहना सही रहेगा। तो गरुड़ के वो दोनों पर्यायवाची थे पीछे। फिलहाल भुजंग के पर्यायवाची के तौर पे हम व्याल को भी देखते हैं, व्याल का मतलब भी सर्प होता है, सर्प खुद ही सर्प है, और पन्नग भी सांप को ही कहा जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 67 को देखिए, अश्व का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है, तो तुरंग होता है, सैंधव भी होता है, सिंधु क्षेत्र का रहने वाला, और वाजी, ये सब जो है ये घोड़े के पर्यायवाची के तौर पे देखे जाते हैं, लेकिन कुरंग नहीं होता है, ठीक है, तुरंग होता है, कुरंग नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। आग का पर्यायवाची इसमें से क्या है, तो पावक अग्नि का होता है, बसंत एक ऋतु का नाम है, और प्रभा मतलब प्रकाश की जो जगमगाहट है, रोशनी है, उजाला है, उसको कहा जाता है। लोचन ये नेत्र का पर्यायवाची होता है, तो ऊपर वाला होगा। इसके बाद 69वें को देखिएगा, आग का पर्यायवाची जो न हो वो आपको तलाशना है। अब यहाँ देखें, अतुल दिया है, ठीक है, अतुल जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है, ये एक तद्भव शब्द है, अतुल्य होता है असल में, मतलब जिसकी तुलना ना की जा सके। तो ये आंख का कहीं से भी पर्यायवाची नहीं बनता है, बाकी जितने हैं वो सब आंख के ही पर्यायवाची, चक्षु, दृग, अक्षी, ये सब। इसके बाद 70वें को देखिए, यहाँ बिडौला लिखा है, बिडौला नहीं होता है, बिडौजा होता है। बिडौजा किसका पर्यायवाची शब्द है ये आपको बताना है, इंद्र का होता है, ठीक है, इंद्र को कहते हैं बिडौजा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, विचित्र का पर्याय क्या होगा, विलक्षण, जिसका लक्षण जो है वो अपने आप में अनोखा हो। क्वेश्चन नंबर 72, विभु का पर्यायवाची शब्द क्या है, महान। विभु का शाब्दिक अर्थ तो महान होता है, और महान एकमात्र परमात्मा है, इसलिए ईश्वर का ये पर्यायवाची, तो सी वाला इसका सही होना चाहिए था। लेकिन अब किया क्या है, यहाँ पर देखिए, ए वाले को चुन लिया है, मतलब सही उत्तर क्विज के हिसाब से किसको माना गया है, सर्वव्यापक और नित्य को। शाब्दिक अर्थ विभु के कई सारे होते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग ऑप्शन है। विभु का एक अर्थ महान भी होता है, विभु जो है वो ईश्वर का भी पर्यायवाची होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, आप कहीं भी सर्च कर सकते हैं। और ईश्वर चूंकि सर्वव्यापक है तो विभु का ये भी अर्थ है, और नित्य, नित्य जो शब्द है ये भी ईश्वर के पर्यायवाची के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो कायदे से इसका जो आंसर है वो ए और सी दोनों होना चाहिए। आप चारों जो शब्द है उन्हें याद रखिएगा, सर्वव्यापक, नित्य, महान और ईश्वर और विभु, ये आपस में समान अर्थ रखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 को देखते हैं, कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। तो भगवान विष्णु के अनेकों नाम हैं, उसमें से आप देखें केशव भी उन्हें कहा जाता है, केशी नाम के दैत्य का वध करने की वजह से। चक्रपाणी, उन्होंने हाथों में, पाणी मतलब हाथ और चक्र मतलब सुदर्शन की बात हो रही है, तो हाथों में सुदर्शन धारण करके रखा हुआ है। दामोदर, ये भगवान कृष्ण का पर्यायवाची है, तो भगवान कृष्ण जो है वो भगवान विष्णु के ही अवतार थे, आप जानते हैं। दाम मतलब रस्सी होता है, और उदर मतलब पेट, तो यशोदा मैया एक बार इनके ऊपर नाराज हो जाती हैं और इन्हें ओखली से, पेट के ऊपर से रस्सी लपेट के इसे ओखली में बांध देती, ओखली जिसमें कि धान या अनाज की कुटाई होती। ऐसा क्यों करती हैं, क्योंकि ये गोपियों को परेशान कर देते हैं, मटका फोड़कर मक्खन और सब कुछ खा जाते हैं। तो दामोदर तभी से इन्हें कहा जाता है, मतलब जितनी बार मम्मी इनकी रस्सी बांधती है उतनी बार रस्सी छोटी पड़ जाती है और ये अपने आकार को बढ़ा लेते हैं। तो यशोदा जी एकदम से थक के बैठ जाती हैं, तो उसके बाद कृष्ण भगवान अपने से ही रस्सी को उठाते हैं और अपने पेट पर बांध लेते हैं। तो जिसके पेट पर रस्सी बांध दी गई हो उसको दामोदर कहा जाता है। तो ये भगवान कृष्ण का पर्यायवाची। मुक्त पुरुष ये परमात्मा को कह सकते हैं, लेकिन ये भगवान विष्णु का कोई व्यवहारिक पर्यायवाची नहीं है, तो डी वाला इसका हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 को देखिएगा, फूल का पर्यायवाची शब्द आपको तलाशना है। तो देखिए इसमें मुकुल, निकुंज और तुषार, ये तीन अलग शब्द हैं। प्रसून जो है ये फूल का पर्यायवाची होता है। इसके बाद अगले वाले को देखें, थोक, थोक मतलब ढेर सारा इकट्ठे के भाव, कहते हैं ना थोक के भाव ले लिया।
तो इसका पर्यायवाची इसमें से क्या है, बताइए कौन सा होगा। अब यहाँ समस्या ये है कि 41% लोगों ने परचून को चुना है। भाई परचून की दुकान होती है, यहाँ से आप सामान थोक के भाव खरीद सकते हैं, लेकिन थोक और परचून जो है वो एक मतलब नहीं होता, ठीक है। परचूनी की दुकान का मतलब थोक की दुकान नहीं हो सकता, उसमें बहुत तरह के सामान होते हैं। हाँ, थाक जो है वो यहाँ पे इसका समानार्थी शब्द है। कैसे होगा थाक, हो सकता है कि कुछ लोगों ने पहली बार सुना हो। थाक मतलब क्या होता है, किसी चीज का बंडल, गट्ठर, और गट्ठर में ज्यादा चीजें होती हैं, थोक के भाव होती हैं, तो ये आपस में समानार्थी है। थोक का पर्यायवाची क्या होगा, थाक होगा। इसे आप गलत मत समझिएगा, ये मात्रा लगाना भूला नहीं है, थाक एकदम सही शब्द है। इसका मतलब होता है बंडल या गट्ठर। इसके बाद आगे चलते हैं, 76 को देखिए। 76 में कहा गया कि बसंत का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा नहीं है बताइए। तो ऋतुराज कहा जाता है बसंत को, जो 6 ऋतुएं होती हैं उसमें सबसे उत्तम ऋतु इसको माना जाता है। कुसुमाकर भी कहा जाता है क्योंकि पुष्प इस समय एकदम बढ़िया से खिलते हैं। और ऋतुपति भी कहा जाता है, मतलब ऋतुओं का सम्राट या ऋतुओं का मालिक। लेकिन पराग उसे नहीं कहते हैं, पराग तो पुष्पों का एक अंग होता है, प्रजनन के लिए काम आता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 में चलते हैं। देवता का पर्यायवाची जो ना हो वो तलाशिए। तो देखिए निर्जर जो है ये देवताओं को कहा जाता है जो कभी जरा रोग से ग्रसित न हो, अर्थात बूढ़े न हो। कभी देखा है देवताओं के बाल सफेद होते हुए? नहीं होते हैं, क्योंकि उन्होंने अमृत पिया हुआ है और उन्हें बुढ़ापा कभी ग्रसेगा नहीं। और अमर उन्हें कहा जाता है, सुर भी कहा जाता है। लेकिन किंकर जो है ये दास को कहा जाता है, नौकर को कहा जाता है, ये देवता का पर्यायवाची नहीं। इसके बाद 78 को देखिए, धूसर, जिसे कि आप अंग्रेजी में ग्रे कहते हैं, तो इसका पर्यायवाची आपको बताना है। तो धूसर का पर्यायवाची हो जाएगा बेसर, जिसका कि रंग उड़ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 79, धनुष का पर्यायवाची इसमें से नहीं है जो आपको तलाशना है। तो धनुष का जो पर्यायवाची नहीं है वो होगा शर। शर मतलब होता है बाण, ठीक है, ये इसका पर्यायवाची नहीं है। कोदंड, चाप और सराशन, ये तीनों जो है ये धनुष के पर्यायवाची, लेकिन शर जो है ये धनुष का पर्यायवाची नहीं है बल्कि तीर का है। इसके बाद 80 नंबर का एक प्रश्न भी पूछा गया है कि पाहुना, ये जो शब्द है ना, इसके लिए पर्यायवाची आपको तलाशना है। इसका शुद्ध तत्सम रूप होता है प्रागुण। गांव में कहते हैं पहुना। तो पहुना किसको कहते हैं? आगंतुक को ऐसे कहते हैं, लेकिन आगंतुक भी कैसा? रिश्तेदार, सम्मानित रिश्तेदार, जैसे कि किसी लड़की के ससुराल पक्ष से या लड़के के ससुराल पक्ष से जो गणमान्य लोग आते हैं उनको पहुना कहा जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में कहा गया कि तनय, सुत और आत्मज जो शब्द हैं ये किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? तो ये पुत्र के लिए इस्तेमाल होते हैं। भाई पुत्र हो जाएगा ऊपर वाला। इसके बाद पत्नी का पर्यायवाची इसमें से कौन सा है? दारा कहा जाता है, ठीक है, दारा कहा जाता है, यहाँ पे हो जाएगा। सैरंध्री भी कहा जाता है। सौदामिनी बिजली का हो जाएगा, ठीक है। विनायकी कोई शब्द नहीं है, विनायक होता है, और प्रभा आपने पीछे देखा है, दारा हो जाएगा इसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 को देखिए, रसाल, रस से भरपूर। तो वैसे तो सारे फल रसीले होते हैं, लेकिन आम को कहा जाता है रसाल। अगले वाले को देखते हैं, रात्रि का विलोम इसमें से क्या है? तो अब इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। इसका सही उत्तर तो दिया है यामिनी, लेकिन रात्रि का विलोम नहीं, बल्कि ये तो पर्यायवाची हो जाएगा। असल में शर्वरी, यामिनी और त्रियामा, यहाँ त्रियाम कोई शब्द नहीं होता है, त्रियामा होता है। ये तीनों रात्रि को कहा जाता है। त्रियामा मतलब रात्रि के जो 3 पहर होते हैं उसकी बात होती है, ठीक। शर्वरी भी कहते हैं, यामिनी भी कहते हैं, त्रियामा भी कहते हैं, यामा भी कहते हैं, निशा भी कहते हैं, रजनी भी कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं। लेकिन ईशु जो दिया है ना, ये असल में रात्रि का पर्यायवाची इसमें से नहीं है। अब इसमें विलोम आपको तलाशना है, तो विलोम तो कोई भी नहीं है। ईशु जो है वो रात्रि का विलोम नहीं है, वो एक अलग शब्द है, ठीक। बाण की नोक को कहते हैं, और भी कई सारे इसके अर्थ होते हैं। तो ये प्रश्न ही गलत है। फिलहाल आप शब्दों के अर्थ जानिए। रात्रि के ये सभी तीनों पर्यायवाची हैं। पूछना ये चाहिए था कि रात्रि का इसमें से पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो ईशु उससे बाहर हो जाता और ये तीनों इसके पर्यायवाची हो जाते। इसके बाद 85 को देखते हैं, सोना का पर्यायवाची। ये नींद लेने वाला सोना नहीं, जो गोल्ड होता है उसकी बात की जा रही है। जात रूप कहा जाता है, कंचन कहा जाता है, कनक कहा जाता है, हाटक कहा जाता है, ये सब होता है। कनक वैसे धतूरे को भी कहते हैं, आपने यमक अलंकार के उदाहरण के तौर पे देखा होगा। गंदा, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची है? पंकिल, कीचड़ से भरा हुआ, पंक मतलब कीचड़ होता है, तो यहाँ पे पंकिल हो जाएगा। 87 को देखिए, 87 में आपसे कहा गया कि षटपद, ये इसका मतलब ये शब्द दिया है, इसका पर्यायवाची आपको बताना है। तो षटपद मतलब जिसके 6 पैर हों। तो आदमी के तो 6 पैर नहीं होते, और गाय भैंस के भी 6 पैर नहीं होते। ये कौन हो सकता है? इंसेक्ट्स हो सकते हैं, कोई कीड़ा हो सकता है। तो ये भौरा है भाई, ठीक है। भौरे के 6 पैर होते हैं, कभी पकड़कर गिनिएगा, अवसर मिले जिंदगी में तो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 88, सूर्य का पर्यायवाची इसमें से जो ना हो आप तलाशिए। दिनकर, मार्तंड, मरीचि और केशरी। देखिए केशरी जो है ये शेर का पर्यायवाची होता है, लेकिन बाकी जो है वो सूर्य के पर्यायवाची। मरीचि भी उन्हीं को कहा जाता है, लेकिन अब देखिए यहाँ समस्या है थोड़ी सी। मरीचि जो है ये किरणों को कहा जाता है। मरीचि जो शब्द है सूर्य की जो रश्मियां होती हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है।
तो कायदे से ये भी उत्तर होना चाहिए था। हाँ, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा होता मरीचि माली, यानी मरीचियों का जन्मदाता, उनका पोषण करने वाला, तो वो सूर्य होता, भगवान मरीचि माली। तो ये शब्द ही थोड़ा सा गलत है, यहाँ माली जोड़ लीजिएगा। अब आपका जो आंसर है वो डी होगा, केशरी, मतलब शेर का पर्यायवाची होता है, सूर्य का नहीं होता है। दिनकर, मार्तंड और मरीचि माली, ये तीनों शब्द जो हैं ये सूर्य के पर्यायवाची हैं, और सिर्फ मरीचि अगर दिया रहेगा तो वो सूर्य की किरणों का पर्यायवाची। इसके बाद आगे चलते हैं। सूर्य का पर्यायवाची जो नहीं है वो आपको तलाशना है। तो पतंग, पतंग वैसे उड़ाने वाली भी पतंग होती है, लेकिन सूर्य को भी पतंग कहा जाता है, तपन भी कहा जाता है, और भी कई सारे विचित्र नाम होते हैं। तो पतंग इनका पर्यायवाची है। आदित्य होगा ही, क्योंकि ये अदिति के पुत्र थे, और भास्कर भी होता है, लेकिन हिमकर नहीं होता है। हिमकर, हिम को जमाने वाले, ये तो हिम को पिघलाने वाले। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 90, सरस्वती का पर्यायवाची इसमें से नहीं है, तो वाणी, वाणी जो है ये सरस्वती का ही है। वीणा पाणी, मतलब जो वीणा को अपने पाणी अर्थात हाथों में धारण किए हो, वीणा वादिनी, ठीक। शारदा भी उन्हीं को कहा जाता है, लेकिन कमला जो है ये लक्ष्मी जी का पर्यायवाची, कमला ये लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है, सरस्वती का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 91, शत्रु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो अहि जो है वो सर्प को कहा जाता है, लेकिन अरि, रिपु और बैरी जो है ये शत्रु को कहा जाता है। स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? यहाँ आप देखिए, जो नहीं है वो आपको तलाशना है। तो गौ यानी गाय, ये स्वर्ग का पर्यायवाची कहाँ से हो जाएगा? बाकी जितने हैं, इस प्रश्न का उद्देश्य ये बताना नहीं है कि कौन सा नहीं है वो ढूंढिए। इस प्रश्न का उद्देश्य है कि बाकी 3 शब्द जो हैं उसके सहायता से आप ये जानिए कि वो सब, उन शब्दों का मतलब होता है स्वर्ग, यानी वो सब पर्यायवाची हैं। मतलब त्रिदशालय जो है इसका भी अर्थ होता है स्वर्ग, त्रिदिव जो है इसका भी अर्थ होता है स्वर्ग, और नाक, ये नाक जो सांस लेने वाली नाक है, उसके अलावा नाक शब्द जो है ये भी स्वर्ग का पर्यायवाची होता है। सुनने में विचित्र लग सकता है, लेकिन हाँ, ये शब्द जो है ये स्वर्ग के पर्यायवाची के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। गौ जो है वो इसमें से बाहर है, तो सी वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 93, नाहर, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, कौन सा होगा? ये शेर हो जाएगा, ठीक है। नाहर जो है ये शेर को कहा जाता है, ये 7 फेरे वाले नाहर सिंह नहीं है, आपको सलोनी याद आ रही होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 94, नौका का विकल्पों में से सही पर्यायवाची तलाशिए। तो यहाँ देखिए पर्यायवाची दिया हुआ है, तरिणी दिया है, अपगा दिया है, तरंगिणी दिया है, इसमें से कोई नहीं। देखिए अपगा और तरंगिणी ये नदी का पर्यायवाची, और तरिणी जो है मतलब नदी के एक तट से दूसरे तट तक जाने में सहयोग करने वाली, पार उतरने के लिए सहयोग करने वाली, उसको कहा जाता है नौका। अब यहाँ भी शब्द में थोड़ा लोचा है, देखिए ऐसे रहता अगर तरिणी, तो ये सूर्य का पर्यायवाची हो जाता। कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, यहाँ देखिए तरिणी एक ऐसे होता है और एक ऐसे होता है। अगर ये वाला रहेगा तो वो सूर्य का होगा, छोटी की मात्रा रहेगी तो वो नाव का होगा। यहाँ थोड़ा उल्टा दे दिया है, एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए तरिणी जो शब्द है, पहली चीज तो इसकी वर्तनी यहाँ सही नहीं दी है, एक ऐसे लिखा जाता है, बोलने में थोड़ा कंफ्यूजन हुआ है तो आप कंफ्यूज ना हो इसलिए दोबारा बताया जा रहा है। तरिणी 2 तरीके से इसको लिखा जाता है। अब इसमें से एक नौका का पर्यायवाची होता है जो कि ये वाला है, ठीक है। अड़ा पे अगर बड़ी की मात्रा रहेगी तो वो नाव का पर्यायवाची हो जाएगा, और अगर ऐसे लिख दिया जाए तरिणी तो ये सूर्य का पर्यायवाची हो जाएगा। दोनों में फर्क है, बस मात्रा का फर्क है। और यहाँ जो लिखा है इसमें र पे कोई मात्रा नहीं होती है, वो गलत लिखा है। खैर, अब इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 को देखिए, निंदा का पर्यायवाची इसमें से क्या है? तो निंदा का पर्यायवाची इसमें आपको ये तलाशना है, विलोम नहीं तलाशना था। विलोम अगर तलाशना था तो स्तुति चुनते इसमें से। कुत्सा हो जाएगा, कुत्सा मतलब भी बुरा भाव रखना किसी के प्रति, यानी बदनीयत रखना, निंदा करना। और अपस्मार और बरखुरदार ये अलग अलग शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 96 को देखिए, चिरंतन, शाश्वत इसका पर्यायवाची होगा, हमेशा चलते रहने वाला, कभी नष्ट न होने वाला। अनल का पर्यायवाची आग को कहा जाता है, अनल, ठीक है। और नलकूप भी यहाँ दे दिया है कंफ्यूजन के लिए, बढ़िया शब्द है। क्वेश्चन नंबर 98, आविर्भाव का पर्यायवाची क्या है? तो आविर्भाव का मतलब अगर आप जानते हैं तो आराम से कर लेंगे, उद्भव, किसी चीज का उद्भव होना, उसी को कहते हैं आविर्भाव हुआ। क्वेश्चन नंबर 99, आसक्ति का पर्यायवाची इसमें से कौन सा है? तो आसक्ति का आकर्षण वैसे होता है, आकर्षण यहाँ कहीं दिया नहीं है, अनुरक्ति हो जाएगा। लगाव किसी के प्रति, उसको आसक्ति कहा जाता है, मतलब एक प्रेम की हद तक का जो लगाव होता है उसको आसक्ति कहते हैं। और अंतिम प्रश्न देखिएगा, मनसिज, मनसिज का शाब्दिक अर्थ होता है कामदेव, उसी का ये पर्यायवाची है। बाकी जितने हैं वो अलग शब्द हैं, जैसे पुष्पसेज यानी फूलों की शैया, मंडप किसी चीज का आयोजन करने के लिए छाया हुआ स्थान, और मंदिर आप जानते ही हैं, तो कामदेव इसका हो जाएगा। मार हमने इनके पर्यायवाची के तौर पे पीछे देखा है। इसके अलावा और भी, जैसे मनोज है, ये भी कामदेव का पर्यायवाची है। तो यहाँ तक हमने इस क्विज को कंप्लीट किया है, और तब तक के लिए नमस्कार।